गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हताश निराश परीक्षित बैठे हैं। और अचानक इस सुखदेव का आगमन हुआ। पुण्यवशात पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, एक सिद्धांत और है, हरि की कृपा से भी वो मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। एक सिद्धांत ये भी काम करता है कि जब हरि कृपा हो, भगवत कृपा हो, तो अच्छे महापुरुषों से साक्षात्कार होता है, अच्छा विचार उदित होता है। गुरु का आगमन हुआ तो आनंदित होकर, उल्लसित होकर उन्हें वंदन करने लगा। पुष्प आसन देकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, हे गुरुवर, हे मुनिवर, हे यतिवर। अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु। क्या करना चाहिए? जब मृत्यु सामने हो, उस व्यक्ति को जब कोई उपाय न हो, श्रीहीन, गुणहीन, तेजहीन, प्राणहीन हो गया हो, अब समय ही न बचा हो, मृत्यु ठीक सामने हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरुम। मैं देख रहा हूं सभी आपको नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए अब गुरुओं के भी गुरु दिखाई दे रहे हैं मुझे। पाराशर, वशिष्ठ, उतत्य, देवल, अंगिरा और स्वयं वेदव्यास आदि उनके सम्मान में खड़े हो गए। जो गुरु आया उसके पिता के पिता के पिता भी वहां बैठे हुए हैं, लेकिन सब उनके आगमन पर हर्षित उल्लसित होकर, उनके आगमन पर सभी उनका सम्मान करने के लिए उठकर खड़े हो गए। आदमी दो तरह से बूढ़ा होता है, एक होता है वयोवृद्ध, दूसरा होता है ज्ञान वृद्ध। कुछ लोग आयु से बूढ़े से दिखते हैं, दूसरे लोग ज्ञान से बूढ़े होते हैं। अपने पुत्र का सम्मान करने के लिए वेदव्यास और उनके भी पिता पाराशर और सब ऋषि मुनि उठकर खड़े हुए, साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। वो ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, वो वीतराग, वो प्रज्ञा संपन्न पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष जो नित्य समाधि में रहते थे, ऐसे 16 वर्षीय 16 साल के एक यति को देखकर इतना अनुराग धरती पर छा गया। ऋषि मुनियों के मन में साधु साधु कहने लगे और वो उनके समाधान के लिए प्रस्तुत हो गए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभा परापुंसान्ते नारायण स्मृति। किसी भी ढंग से प्रारंभ किया जा सकता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, सत्य को समझना है किसी भी ढंग से, योग से, प्राणायाम से, ध्यान धारणा से, जप तप से, व्रत पूजन उपवास से, सत्संग से, दान से, हिमालय जाकर सेवा कर, समाज को कुछ देकर अथवा आंख मूंद कर, कुछ भी कर, सत्य समझ। सत्य क्या है? जीवन के सत्य को उपलब्ध हो, जीवन का सच जान, जीवन का सच क्या है। और अगर जीवन का सच हाथ लग गया, परापुंसा अंते नारायण स्मृति,
भगवान का स्मरण कर, उस ईश्वर का स्मरण कर, उसे याद रख, उस सत्य को याद कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, उसे याद कर, किसी भी काल में उसे भूल मत। आरंभ हो गई कथा। परिप्रश्नेन सेवया, गुरु मिले तो प्रश्न करिए, आत्म विषयक, परमार्थ विषयक, सत्य के लिए, अपने अस्तित्व के बोध के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए।